Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about blueprint of microscopy. Blueprint means बच्चों ये यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी जो आपको CSIR नेट का सिलेबस है उसमें से एक सेक्शन माइक्रोस्कोपी का होता है। तो इस ब्लूप्रिंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइक्रोस्कोपी में कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं और देखना होता है और कौन सा सब टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जब भी आप इस चैनल पर आते हैं तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू मूव करिए। अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट हैं तो BSc MSc के अकॉर्डिंग आप वीडियो को देख सकते हैं, और अगर CSIR नेट या फिर किसी भी गेट DBT एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनका प्लेलिस्ट अलग होगा। जैसे कि ये प्लेलिस्ट है आपको माइक्रोस्कोपी CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी कोशिश है, अभी तो ये वाला एग्ज़ाम आपका निकल गया, कल ही है 26 दिसंबर को, तो मैं कोशिश करूँगी कि जून वाला जो एग्ज़ाम होगा 2024 से पहले तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन PYQs यहाँ पे विथ कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा दूँ। तो हर एक प्लेलिस्ट का एक अलग इम्पोर्टेंस होगा। जैसे माइक्रोस्कोपी CSIR नेट के नाम से है, स्टेम सेल्स के नाम से है, तो एक प्लेलिस्ट से अगर आप ध्यान से पूरा प्लेलिस्ट 1 बाय 1 वीडियो सुनेंगे और कॉन्सेप्ट गेन करेंगे तो 80 to 90% चांस है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कि ये ब्लूप्रिंट मैं आपको माइक्रोस्कोपी का बता रही हूँ, तो जैसे कि इसमें आपको दो चीज़ ज़्यादा देखना होता है। एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी और दूसरा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी मैंने अभी जो शॉर्ट्स आपको बताया उसमें भी बताया है, एक थंब रूल। उससे अगर सिर्फ वो थंब रूल ही अगर आप समझ जाइए, और उससे पहले डिटेल वीडियो जो रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रिलेशन मैंने बताया है, अगर उस कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ लीजिए तो वहाँ से आपको देखिए 2011 दिसंबर के C सेक्शन में क्वेश्चन आया है, 2014 के जून में B सेक्शन में, 2015 के जून के C सेक्शन में, 2017 के दिसंबर के C सेक्शन में और 2018 के दिसंबर के B सेक्शन में। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले आप कॉन्सेप्ट गेन करिए और फिर पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो सो मच सो गुड, नहीं तो मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी विथ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ हमें देखना होता है, एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी में जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनका जो एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मेनली दो तरह का माइक्रोस्कोपी देखा गया है। एक है आपका क्या, लाइट माइक्रोस्कोपी, जिसमें आपको सोर्स क्या होता है, लाइट सोर्स होता है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में जनरली आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरेसेंस के भी सब टाइप्स होते हैं, कनफोकल, एपीफ्लोरेसेंस, ये सब कुछ टाइप्स हैं किसके, लाइट माइक्रोस्कोपी के। और इलेक्ट्रॉन में सेम टेम, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, आजकल अभी बहुत ट्रेंडिंग है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे वैसे हम 1 बाय 1 डील करेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जैसे कि आपको देखिए 2013 के दिसंबर के B सेक्शन में, 13 के दिसंबर के C सेक्शन में, 18 दिसंबर D फॉर दिसंबर, J फॉर जून, और B और C सेक्शन तो आपको पता ही है। B है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आते हैं, और C है जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 18 के दिसंबर के B सेक्शन में, 18 के दिसंबर के C सेक्शन में, 17 दिसंबर B में, 12 दिसंबर B सेक्शन में, 14 के जून के B सेक्शन में, 18 के जून के C सेक्शन में, और फरवरी जो 2022 में हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों में आए हैं। तो इस ब्लूप्रिंट अगर यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको इस ब्लूप्रिंट से ये पता चल जाएगा कि ये जो माइक्रोस्कोपी है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1 बाय 1 एक एक प्लेलिस्ट में आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अभी मैं यूनिट 13 स्टार्ट कर रही हूँ, ये है मेथड्स इन बायोलॉजी का टॉपिक। तो माइक्रोस्कोपी जब हो जाएगा तो फिर हम स्टैटिस्टिक देखेंगे, इस तरह से 1 बाय 1, फिर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, फिर बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे जैसे मेरा कंटेंट रेडी होता जाएगा मैं आपको डिलीवर करते जाऊँगी। ठीक है। तो बच्चों मेरा ये एक्सप्लेनेशन, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।